मैं वहां जाकर उनको तबाहो बर्बाद कर दूंगी। मैं नेगोशिएटर के तौर पर काम करूंगा। क्या? हमें जो रिपोर्ट मिली थी उससे कई ज्यादा आदमी हैं यहाँ पे। निजात भाई का कोई पता नहीं चला और हमें जल्दी ये ठिकाना बदलना होगा। भाई हमला हो गया। तुम उस तरफ से फायरिंग करके रोको ने और हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। कश्यप रुको। लगता है इसे मरने का बहुत शौक है। छोड़ दो। वाह, क्या निशाना है तुम्हारा, शाबाश। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे भी मार दोगे, हाँ? पर याद रखना, ये जो लड़कियां हैं ना, जला दूंगा इन्हें। आकिफ, मार दो इस घटिया इंसान को। इसे जीने का हक नहीं है। मैंने कहा भी था सब एक साथ मरेंगे, कहा था ना मैंने। अब इसके बाद और कुछ भी नहीं होगा, बस चारों तरफ आग ही आग होगी। और अब उस आग को दावत देनी होगी, क्योंकि अब मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। कश्यप, कश्यप, बस करो। छोड़ दो कश्यप, छोड़ दो। कश्यप रुक जाओ, छोड़ दो इसे। बस करो, बस आराम से। हाथ पीछे करो। घटिया इंसान। आपा, आपने तो हमें नई जिंदगी दे दी। मैं तो जिंदा बचने की उम्मीद खो बैठी थी। मैंने तुम्हारी अम्मी से वादा किया था। खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। उठो, उठो। चलो इन लड़कियों की भी मदद करते हैं। ठीक है आपा। आराम से कश्यप, आराम से। एहतियात से खोलो इन्हें। हर तरफ पेट्रोल गिरा है, पहले ये सब साफ करने दो। ठीक है। अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। अब हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे। चलो तुम सब लोग इस तरफ आ जाओ। चलो जल्दी से, जल्दी करो। चलो 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 चलो, सब पीछे की तरफ आ जाओ। चलो अब एक अच्छा सा पोज बनाकर दिखाओ। अभी तक हंस रहे हो। रुको जरा, रुको। तुम ठीक हो ना? तुम देखना अभी मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। आकिफ, मेरे भाई, ये कोर्ट से बचने के लिए सब कुछ कर रहा है। हम इसे सजा नहीं दे सकते। ये तुम्हें जाल में फंसा रहा है। हर कोई हाथ में बंदूक लेकर हीरो बनने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर सामने वाली बिल्डिंग पर एक स्नाइपर बैठा है जिसकी गन फुली लोडेड है। कितने आदमियों को मार सकता है वो? 2 या फिर 3 आदमियों को? मुज़ाकरात के लिए सब्र की जरूरत है।
मसले का पता होना चाहिए और उसको हल करने का तरीका भी, पर काम थोड़ा मुश्किल है। सही कहा आपने। नाम क्या है आपका? सालेह नाम है मेरा। 15 साल टीम 1 में रहा हूं। ओह, मेरी बातों का बुरा नहीं मनाया होगा यकीनन आपने। बुरा मनाना होता तो यहां ना आता। आजकल मैं पासपोर्ट डिपार्टमेंट में होता हूं, मतलब वक्ती तौर पर। वेरी गुड। मैं आपसे बहुत काम लूंगा, बता रहा हूं आपको। जी जरूर। कशफ, खुदा के लिए आकिफ को कुछ समझाओ, होश में नहीं है वो। ये शख्स इसी काबिल है, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। आकिफ, छोड़ दो इसे। मेरे भाई, तुम इसे सजा मत दो। तुम सोच क्या रहे हो? मुझे जलाओ और खत्म कर डालो। वैसे भी सब खो चुका मैं, अब जलाओ और खत्म कर डालो मुझे। जलाते क्यों नहीं? टीम 1 वाले सजा नहीं देते, हम हाकिम नहीं। लेकिन अदालत में वो सबूत पेश करेंगे जिससे तुम्हें मौत मिले। असल में तुम डरपोक हो, तुम डर गए हो। कुछ मुजरिमों के लिए जेल कुआं है और कुछ के लिए तरस का क्या पता सारी उम्र लग जाए। जितना नसीब का खाना पीना है वही खाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मौत। हमने जो काम किया है, कुछ माँ बाप इसकी हमें दुआएं देंगे, और हमें क्या चाहिए? तुम सबको मुबारक हो। हाँ, चलो चलते हैं। आकिफ, मेरे भाई। आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहो। सामने वाला मोर्चा हटा सकते हो आप। ऑपरेशन कामयाब रहा, मुबारक हो टीम 1। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। क्या बात है, बहुत अच्छा चलाया तुमने ट्रक। अब असल काम की तरफ चलते हैं। कर लेते हैं। क्या करना है? तुम मेरे साथ चलोगे? तुम्हारी भाभी ने तुम्हारा इम्तिहान लेना है।
कैसा इम्तिहान? शौहर बनने का इम्तिहान। वो तुम्हारा इम्तिहान लेगी, उसके बाद तुम्हारी शादी करेंगे हम। या मेरे अल्लाह, आज तो मारा गया मैं। मैंने कहा था ना, बचा लिया उन्होंने हमारी बेटी को। आओ जल्दी चले, जल्दी। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सर, हम आ गए। माफ कीजिएगा, पूछे बगैर ही अंदर आ गए। हम एजे के मम्मी पापा हैं। हाँ, अच्छा, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये ऑपरेशन कामयाब हो गया। अपनी औलाद को पाने की खुशी ही कुछ और है ना सर? जी बिल्कुल। इस दफा तो मैं भी परेशान हो गया था। अब तो मैं छुट्टियां लेकर अपनी बेटियों से मिलने जाऊंगा। माफी चाहता हूँ, खुशी में आपको बैठने का ही नहीं कह सका। बुरा मत मनाइएगा। प्लीज आइए बैठिए। बॉस, बॉस। बोलो हरबी, क्या हुआ? हमारे हीरो ऑफिस में वापस आ गए हैं बॉस। बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। जाए मिल लें आप अपनी बेटी से। चलो। मैं बहुत खुश हूँ। या अल्लाह। मेरी बेटी, अम्मी जान, मेरी प्यारी बेटी। बाबा, बेटी, जैसा कि आपसे वादा किया था मैंने, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फरिश्ते हैं आप हमारे लिए, फरिश्ते। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह आप लोगों की हर मुराद पूरी करे। अल्लाह आपको हिम्मत और ताकत अता करे। आमीन आमीन इलाही आमीन। इंशाअल्लाह। आपका शुक्रिया आपा। आज का फर्ज भी पूरा हुआ सेबू। खुदा का शुक्र है आकिफ। जब भी मैं किसी के माँ बाप को इतना खुश देखता हूँ तो अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं टीम 1 का हिस्सा हूँ, क्योंकि इसी के जरिए मैं लोगों को इतना खुश देखता हूँ। अल्लाह का शुक्र है। चलो चलो चलते हैं दोस्त। यार बाल्टा, अभी हम ऑपरेशन से आए हैं। यार मैं बहुत थक गया हूँ। और यार बाल्टा, हम इस काम को किसी और दिन पे क्यों नहीं रख लेते? बिल्कुल नहीं, तुम्हें ये सब करना होगा, उसके बाद ही कुछ और होगा। देखते हैं तुम्हारे नसीब में क्या है। यार बाल्टा, आज के दिन ये काम तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या मतलब, कैसे मुश्किल हो जाएगा? तुम जानते हो, समझदार इंसान अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। ये बातें आजकल कहाँ से सीख रहे हो? कहीं तुम में किसी प्रोफेसर की रूह तो नहीं आ गई? साले भाई से सीखता हूँ मैं। अरे मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम्हारी तरह अनपढ़ थोड़ी हूँ। अब आओ अंदर, चलो चलो। अच्छा यार बाल्टा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ फिर क्या बना, कुछ फायदा हुआ उस दवा से? जी भाई, बहुत अच्छी दवाई थी। पाशा और मेरे बीच जो मसला था वो हाथ से निकल गया है। खैर तो है आकिफ। ये वो कुछ जानता है जो तुम भी मेरे बारे में नहीं जानते। मुझे शक है ये रोजाना मेरी डायरी पढ़ता है। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, ये चाहता क्या है तुमसे? कुछ जानते हो? मैं भी यही सोचता रहता हूँ मगर शो नहीं करता। कुछ दिन पहले किसी आदमी की मुझे कॉल आई थी। वो कह रहा था कि पाशा से तुम केयरफुल रहना। कौन था वो? तुम दोनों के अलावा ये सब कुछ कौन जानता है? मैं भी यही सोच रहा हूँ, कौन है वो आदमी, मगर उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। हाँ, मतलब कोई राज है? हाँ बिल्कुल, मगर तुम कुछ ना कुछ करके इस राज को अफशा कर सकते हो सेबू। क्या तुम पता कर सकते हो कि जिस नंबर से फोन आया था वो किसका था? हाँ मैं कर लूंगा आकिफ। ये हुई ना बात मेरे शेर। मैं तुम्हें नंबर दे दूंगा, किसी भी वक्त चेक कर लेना। बेफिक्र हो जाओ, कोई मसला ही नहीं। भाई आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपसे राजी हो। आज के बाद कंप्यूटर को तुम
पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करोगी तुम, प्रॉमिस? प्रॉमिस करती हूँ। आज के बाद तौबा करती हूँ कि किसी भी अजनबी से टेलीफोन पर या इंटरनेट पर कोई राब्ता नहीं रखूंगी। शाबाश। आपा, कशफ, आप ठीक तो है ना? कशफ तुम ठीक हो? ठीक हूँ। लगता है मुझे थकावट हो गई है। तुम टेंशन ना लो। मैं जरा हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर आती हूँ। क्या हुआ? कशफ आपा की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है ना? कशफ ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। मैं जानती हूँ, मैं उनका एहसान नहीं उतार सकती। तुम उतार सकती हो इसे। कशफ तुम्हारी बात को कभी नहीं टालेगी, तुम उससे बात करोगी। देखो, कशफ बहुत बीमार है, मैं इलाज के लिए उसे कन्विंस नहीं कर सका। चाय पियो ना। यार बाल्टा, इसमें तो मैं डूब जाऊंगा। ऐसे कह रहे हो जैसे पहले नहीं पी, या फिर तुम किसी दूसरे मुल्क से आए हो क्या? क्या कर रहे हो ये? यार बाल्टा, वैसे निशाना लेते हुए मेरे हाथ कभी इतना नहीं कांपे। तो अब क्यों कांप रहे हैं? यार बाल्टा, ये शादी वादी वाला काम मुझसे नहीं होगा भाई। अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। मत डरो, अब कर भी लो ना। मैं भी तो ये कह रहा हूं, मुझसे भी शादी वाला काम नहीं होगा। बात सुनो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। पहले मैं भी बहुत डरता था, अब शादी हो गई ना, तुम्हारे सामने ही है सब। अच्छी बात की है। ये भी स्कूल से सीखी है तुमने? साले भाई ने सिखाई है मुझे। तुम्हें अब नास्टिक की जरूरत है। जिम्नास्टिक है वो, जिम्नास्टिक। हाँ, जो भी है। मैं आ गई हूँ। अगर हमारा शेर का पेट भर गया हो तो इम्तिहान शुरू करते हैं। हाँ, खैर तो है क्या? रंग क्यों उड़ गया? उस पोटली में से क्या निकलेगा? जहेज की लिस्ट ही ना निकल आए। हमें बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बाबा, आप आ गए। बुरे दिन अब बीत चुके हैं बाबा, अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। शुक्रिया बेटा। मुबारक हो, बहुत खुशी हुई। मुबारक हो भाई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए बाबा, अब घर चलते हैं। सब कई सालों से पलके बिछाए आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो। बहुत इंतजार किया आज के दिन का बाबा। शुक्र है, आपकी कमी बहुत महसूस की हमने। अब आप आ गए हैं ना, जान छूट गई। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये साल बहुत ही मुश्किल से काटे हैं बेटा। ठीक है, बहुत ही मुश्किल से। अब ये सारी उम्र लग गई। गुजारेगा। अब कुछ बुरा नहीं होगा बाबा, क्योंकि अब हम साथ हैं। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया बेटा। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। अरे जरा जल्दी चलाओ यार, और हमें घर पहुंचा दो। हमारे लिए तो आज ईद का दिन है।
बाबा 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 होश में आइए। बाबा बाबा उठिए, जल्दी से गाड़ी को हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी करो। बाबा बाबा आंखें खोलिए खुदा के लिए बाबा, हम सब साथ रहेंगे बाबा और आपको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। बाबा आंखें खोलिए बाबा। बाबा हो सकता है कि इनके ब्रेन में कोई क्लॉट्स हों। हम देहाती लोग हैं, वो जुबान बोलिए जो हम समझ जाए। मेरे कहने का मतलब है शायद इन्हें कोई दिमागी मसला है। जाओ एजे, उनको इंतजार मत करवाओ। मैं आपसे जरूरी बात करने के लिए आई हूँ आपा। खैर तो है, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, भरोसा कर सकती हो तुम। मेरी मुश्किल का हल तो आपने निकाल दिया, अब बारी है आपके मसले को हल करने की। इतनी देर क्यों लगा दिया तुमने? बहुत नखरे वाला है ये, बहुत। इसके साथ हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात सुनिए आपा, आपा आज तो मेरे हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे हैं, ये काम कल कर लें तो ठीक रहेगा? तुम अपनी भाभी के खिलाफ जा रहे हो, उसने आज कहा है तो आज ही करो। ये गन ठीक है? देखा कौन सी गन उठाई है इसने? इसका मतलब इसको अच्छी चीज की पहचान है। इसका क्या मतलब हुआ? ये इसकी समझदारी का सबूत है बाल्टा। शाबाश कार्लोस, लगता है ये काम तुम अच्छी तरह जानते हो। आपने मेरी जान बचाई है तो जरा सोचें, मेरे जैसी और कितनी लड़कियां होंगी जिन्हें अभी आपकी मदद की जरूरत है। मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, पूरी टीम यही काम करती है। आप खुद को अकेला मत समझें, मैं और मेरे जैसी कई लड़कियां हैं ना आपके साथ। हम सब की खातिर आपको यह सर्जरी करवानी पड़ेगी कशफ आपा। यकीन माने आपको कुछ नहीं होगा, हमारी दुआएं हैं ना आपके साथ। मैं आपके साथ आना चाहती हूँ आपा, मुझे अपने साथ हॉस्पिटल में रहने की इजाजत देंगी ना? और जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं आपके साथ ही रहूंगी कशफ आपा। आप सेहतयाब हो जाएंगी इंशाअल्लाह, खुद पर यकीन रखें आपा। एजे, चलो बेटा अब घर चलते हैं, हर किसी को फिक्र थी तुम्हारी। हाँ ठीक है, अब तुम्हें जाना चाहिए, चलो जाओ। मैंने जो कहा उस बारे में सोचिएगा आपा, आपका होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें आपसे ज्यादा आपकी फिक्र है। आपकी जिंदगी दूसरों की जिंदगी है। अल्लाह हाफिज। अब क्या करना है आपा? आग लगाएंगे और क्या। आग लगाएंगे? हाँ। आपा शादी के लिए आग थोड़ी लगाते हैं क्या? हम ऐसे ही बेकार लड़कों को लड़की नहीं देते। ये जो बाल्टा है ना, बहुत ही मुश्किल से मिली हूँ मैं इसे, बहुत पापड़ बेले हैं इसलिए तभी मेरी आपा मानी। आपके बाबा बहुत सख्त तबीयत होंगे ना? इसमें कोई खास बात जरूर है बाल्टा, मेरा यकीन करो। देखा कितनी जल्दी समझ गया ये लड़का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम बहुत ही खुश नसीब हो, समझ गए। भाभी से थोड़ी सी दाद लेना भी बड़ी बात है। इस तरफ कर लें अगर तो। चलो अब बाग में चलते हैं। बाल्टा सुनो, तुम किचन से जाकर सारी अचार की बोतलें बाहर ले आओ, मैं जाकर काम शुरू करती हूँ, ठीक है? खुद की हिम्मत नहीं पड़ी तो फिर एजे को भेज दिया। आप मेरी बात कहाँ सुनती हैं जनाबे आलिया, अपना ख्याल नहीं रखती, इस बात से डरती हो कि अकेली रह जाओगी।
लेकिन जरा तुम ये तो सोचो, तुम्हारा रहना ही किसी के लिए कितना अहम है। जल्दी जल्दी चलो। डॉक्टर, डॉक्टर किधर है? आराम से, क्या हो गया है? डॉक्टर, डॉक्टर आप कहाँ परेशान है? ना हो, वो भी आ जाते हैं। क्या मतलब आ रहे हैं? आज आना चाहिए था, उन्हें यहाँ मौजूद होना चाहिए था। ठीक है, मैं आ गया। कहाँ गए हुए थे आप? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पेशेंट को देख लूं। अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ तो तुम सोच नहीं सकते कि क्या होगा। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का दौर था और अबू अबैद उनके कमांडर थे। तब इम्बाज के शहर में एक वबा फैल गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह वहां ज़राअत करना चाहते थे, लेकिन वबा का सुनकर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया था, छोड़ दिया। क्या हुआ था? क्यों हजरत उमर उस शहर में नहीं जा रहे थे? क्या अल्लाह ने उनकी किस्मत नहीं लिखी थी? अगर अल्लाह चाहे तो अपने नेक बंदों को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने देता। क्या कहती हो? क्या ये सच है? हाँ, ये सच है, लेकिन इसका जवाब इससे भी अच्छा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, अल्लाह के अहकाम की अताअत करते हुए मैं अपनी किस्मत बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यही इसका जवाब है। अल्लाह के अहकाम की अताअत की और उसी के मुताबिक अपनी किस्मत बनाई। तुम्हारी बीमारी का भी यही हाल है कि अल्लाह के अहकाम के मुताबिक उसका इलाज करवाओ। जानता हूं होगा तो वही जो किस्मत में है। दवाइयां और डॉक्टर और इलाज, हो सकता है कोई वसीला हो, बाकी जो खुदा की मर्जी। देखो, हम जिंदा रहने के लिए भी तो कितना कुछ करते हैं ना, लेकिन होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। वो रहीम है। हाँ, बिल्कुल। मैं तुमसे इसीलिए प्यार करती हूँ आकिफ। ताकत, पुख्ता इरादा और ईमान तुम्हारी खूबसूरती है। ये तुम्हारे देखने का नजरिया है, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है इस बारे में तुम जरूर सोचोगी। इंशाल्लाह। मैंने चेक कर लिया है, लगता है इनकी आंख का मसला काफी अरसे से चल रहा है। कहीं इन्हें कोई बड़ी टेंशन तो नहीं? कैसी टेंशन डॉक्टर साहब, बस घर जाते हुए रास्ते में बेहोश हो गए। हो सकता है कि इनके ब्रेन में कोई क्लॉट्स हों। हम देहाती लोग हैं, वो जुबान बोलिए जो हम समझ जाए। मेरे कहने का मतलब है शायद इन्हें कोई दिमागी मसला है, फौरन ऑपरेशन करना होगा। फौरन ऑपरेशन करना होगा? तो फिर जल्दी करो, जल्दी जल्दी ऑपरेशन करो। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कर रहे बाबा, हैं? कैसे खींच रहे हैं आप पेशेंट को? ये भी अभी होना था। बाबा, बेगम, क्या तुम जानती हो हमारी पूरी टीम में सिर्फ इसी का ही निशाना बहुत अच्छा है। दूरबीन वाली गन से निशाना लेना कहाँ की महारत है, मजा तो मोजर से आता है। वाकई सही कहा बाल्टा, मुझे तो इस तरह अपना काम होता मुश्किल ही लग रहा है। मुश्किल आसान मैं कुछ नहीं जानता, अगर शादी करनी है तो ये सब करना होगा। बाल्टा, मैंने तो अभी लड़की भी नहीं देखी यार। हाँ, तुम क्यों देखोगे भला लड़की? मैं तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत लड़की चुनूंगी। क्या बात है बेगम, हाँ। तुमने तो कमाल कर दिया है। हाँ, तो क्या नाम है फिर तुम्हारा?
कार्लोस कहते हैं हम इसे। ये कैसा नाम है भला? ये हमारा स्नाइपर है। हाँ, तो इसका निशाना तो बहुत पक्का होगा। जरा मुझे भी दिखाओ अपना निशाना। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? आहा, गई भैंस पानी में। निशाना तो दूर, इसको तो मोजर भी पकड़ना नहीं आता, और तुम कहते हो कि ये बेहतरीन स्नाइपर है। क्या हो गया तुम्हें? तुम आखिर ये कर क्या रहे हो? लड़की हाथ से निकल जाएगी, शादी करनी है तुम्हारी। चलो अब निशाना लगाओ। ठीक है, चलो। ओके, चलो देख के। जल्दी चलाओ भी, जल्दी। ओफो, तुम किसी काम के नहीं हो। क्या किया? ऐसे लेते हैं निशाना। अब तुम्हारे लिए ना लड़की है और ना ही गन, समझ गए? तू शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म करो। डॉक्टर साहब, मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। मैंने इलाज का फैसला कर लिया है और सुबह ही हॉस्पिटल आ रही हूँ। ठीक है कश्यप मैडम, मुझे आपके आने की खुशी होगी। मैं इस वक्त एक ऐसी मुश्किल में हूं कि बता नहीं सकता। हो सकता है कि मुझे आपकी मदद की भी जरूरत पड़े। ठीक है, मेरी वजह से किसी को खुशी तो हुई। इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। खुदा हाफिज। क्या किया? हाँ, क्या किया तुमने? तुम ये सब शादी ना करने के लिए कर रहे हो ना? हाँ बताओ, मैंने बिल्कुल ठीक कहा है ना? क्या हो गया बाल्टा यार, मुझे इन गन्स की आदत ही नहीं है यार, और शादी का बोल बोल के तुमने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। याद रखो कि आज के बाद तुम मेरे लिए कार्लोस नहीं। अब अगर तुमने मुझसे बात की तो तुम्हारी जुबान बंद कर दूंगा, तुम्हारे मुंह पर टेप लगा दूंगा। गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर, चले जाओ। यार बाल्टा ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो यार। पूरे 8 निशाने लगाए तुमने, कोई भी नहीं लगा। जाओ अब तुम। यार बाल्टा कहाँ जा रहे हो तुम? असल में मैं शादी करना ही नहीं चाहता। अल्लाह अल्लाह। कोई बुरी खबर मत देना,
अगर ऐसा हुआ तो याद रखना तुम्हारी कब्र भी यहीं बना दूंगा डॉक्टर। बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था, हमसे जो हो सका वो सब हमने किया, आगे वही होगा जो अल्लाह की मर्जी है। मैं ये नहीं मानता। एक बात याद रख लो डॉक्टर, उन्हें हर हाल में जिंदा रहना होगा। जब तक बाबा पांव पर खड़े नहीं हो जाते हॉस्पिटल का अमला कहीं नहीं जाएगा। ठीक है भाई, आप जा सकते हैं। ठीक है, ओके। सुबह खाली पेट ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आकिफ भाई को इस बारे में बता दिया है आपने आपा? नहीं बताया उसे, और तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो ऐसे ही परेशान होगा। असल में आपको उन्हें इस बारे में बता देना चाहिए, ऐसा ना हो वो बाद में नाराज हों। इस तरह ये काम मेरे लिए आसान है, जाऊंगी और इलाज करवा के वापस आ जाऊंगी। तुम्हारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आकिफ भाई। जाना नहीं है कैसे? वो अभी तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ, बैठ जाओ आकिफ। मैं जानता हूँ तुम ये काम कर ही लोगे। अगर तुम मुझे ये बताओ कि वो चाहता क्या है तो मेरे काम में और आसानी हो जाएगी। जिसने मुझे कॉल की थी, अगर उसका पता चल जाए तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। उसी की कोशिश कर रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा। सुबह प्रैक्टिस भी है, मैं तो यहीं पर सो जाऊंगा, तुम चले जाओ। यार कितने अरसे से तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया, काम में इतने मसरूफ हो गए हैं कि कबाब और टिक्कों को तो भूल ही गए। सच कहा आकिफ, अब तो हसरत ही रह गई है, कभी इकट्ठे बैठें और कबाब और टिक्के खाएं और बहुत सारी बातें करें। देखो, रिटायरमेंट के बाद अगर हम जिंदा रहे तो हम दोनों मिलकर अपना रेस्टोरेंट बना लेंगे। रिटायरमेंट के बाद तुम कुक बनोगे? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है, पैसा भी कमा लेंगे और हमारा शौक भी पूरा हो जाएगा। इमेजिन कर रहा हूँ कुक बनने के बाद तुम कैसे लगोगे। बस देख लो। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे अभी जाकर खाना भी बनाना है। खाने की बातें कर करके भूख लग गई है। ताकत होगी तो कल काम करेंगे ना। पाशा फिर तुम्हें प्रैक्टिस के दौरान तंग करेगा। उसको तो मैं खुद हैंडल कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा, मैं चलता हूँ। और कितना टाइम लगेगा इस जादू को मुकम्मल होने में? कब नताइज सामने आएंगे? कोई तब्दीली नहीं आई क्या? मेरी बेटी में तो कुछ तब्दीली आ गई है, लेकिन उस आदमी में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। ईमान पक्का है क्या? ये तो पूछो ही मत, ईमान का तो जुनून सवार है। अल्लाह और उसके पैगंबर का नाम तो जुबान से हटता ही नहीं है। नमाज भी पढ़ता है क्या वो? हाँ, सालों से टकरे मार रहा है वो जमीन पर। मेरी नवासी को भी इस रास्ते पर चला रहा है। वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलती है। नमाज पढ़ने वाले शख्स पर ये जादू इतनी जल्दी असर नहीं करता गुलाय। क्या कह रही हो? पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? क्या करेंगे अब हम? तुम्हारी बेटी पर असर हो जाए, फिर ये सब ठीक हो जाएगा। मेरी जान अल्लाह के हवाले है, उसके बाद आप लोगों के। दिल धड़क रहा हो तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे मेरे दोस्त इंशाल्लाह। ये बहुत ही सीरियस ऑपरेशन है, यहाँ पर और कोई न्यूरोसर्जन नहीं, और कोई नहीं कर सकता ये। या तुम बाबा को देखोगे या सब लोग जान से जाएंगे। आकिफ भाई, यहाँ पर कुछ लोग गन्स लेकर आ गए हैं और सर्जन को ऑपरेशन के दौरान ही ले गए हैं।